छत्रपति शिवाजी महाराज, एक वीर योद्धा की गाथा। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, साहस और दूरदर्शिता से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि एक आदर्श शासन व्यवस्था की भी नींव रखी। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार, प्रजा के हितैषी शासक और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख सेनानायक थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उन्हें न्याय, धर्म और पराक्रम का महत्व समझाया। बचपन से ही शिवाजी ने वीरता और नेतृत्व की अद्भुत प्रतिभा दिखाई। शिवाजी महाराज की शिक्षा दीक्षा उनके गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुई। उन्होंने न केवल युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त की, बल्कि प्रशासनिक नीतियों को भी गहराई से समझा। शिवाजी महाराज ने बचपन से ही स्वतंत्र राज्य की कल्पना की थी। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 1645 में उन्होंने तोरणा किला जीतकर अपने स्वराज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने कुंढाणा, सिंहगढ़, पुरंदर, राजगढ़ और रोहिड़ा जैसे कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। उनकी बढ़ती शक्ति देखकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह चिंतित हो गए और उन्होंने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक विशाल सेना लेकर आया और उसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। लेकिन शिवाजी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कूटनीति और चतुराई से अफजल खान का अंत कर दिया। इस जीत ने शिवाजी की शक्ति को और बढ़ा दिया और उनकी ख्याति दूर दूर तक। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष मुगलों से था। जब औरंगजेब को शिवाजी की बढ़ती शक्ति का पता चला, तो उसने अपने सेनापति शाइस्ता खान को दक्षिण भारत भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा। 1663 में शिवाजी ने एक चौंकाने वाला आक्रमण किया और शाइस्ता खान के किले में घुसकर उसे घायल कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह और दिलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। लेकिन शिवाजी ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया। जब शिवाजी वहां पहुंचे, तो उन्हें बंदी बना लिया गया और कड़ी सुरक्षा में रखा गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। वे बीमार होने का बहाना बनाकर रोज मिठाई और फल टोकरी में भेजने लगे। एक दिन वे और उनके पुत्र संभाजी स्वयं उन टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकल गए और मुगलों की नजरों से बचते हुए महाराष्ट्र वापस आ गए। शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक करवाया और स्वयं को छत्रपति की उपाधि दी। उन्होंने अपने राज्य को हिंदवी स्वराज्य कहा, जो धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और सुशासन पर आधारित था। उन्होंने एक मजबूत नौसेना भी स्थापित की और समुद्री किलों को मजबूत किया, जिससे मराठा साम्राज्य की ताकत और बढ़ गई। शिवाजी ने अपने शासन में भूमिकर, न्याय व्यवस्था और सैनिक प्रशासन को सुदृढ़ किया। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम। 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनकी मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि उनकी वीरगाथा अमर रही और उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर मुगलों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की जो नींव रखी, वह आगे चलकर पूरे भारत में प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका जीवन संघर्ष, वीरता, नीति और धर्मपरायणता का अनूठा उदाहरण है। आज भी शिवाजी महाराज की कहानियां हर भारतीय के हृदय में जोश और आत्मगौरव की भावना उत्पन्न करती हैं।
उनका योगदान केवल मराठा इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे भारत के गौरव हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और नेतृत्व क्षमता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम और रणनीति से न केवल मुगलों और आदिलशाही के अत्याचारों का मुकाबला किया, बल्कि एक सशक्त और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, निष्ठा और सूझबूझ से सफलता प्राप्त की जा सकती है। जय भवानी, जय शिवाजी।